अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे। व्यूज़ दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। कल ही मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियोस बनाई थी। एक लूना क्लासिक है और एक है पेपकॉइन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूना क्लासिक के बारे में। लूना क्लासिक जो है वो जितना बुलिश किया था उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। ठीक है, और उन टाइम्स के अंदर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई आप 25% 50% के हिसाब से अगर आप लोगों को एक लंबे टाइम के बाद लूना क्लासिक बुलिश करता हुआ नज़र आ ही गया है और आप लोग सोच रहे हो कि इसके अंदर मैंने प्रॉफिट बनाना है, तो आप लोग स्टॉप लिमिट का यूज़ करें। प्रॉफिट अगर आता जाता है तो आप लोग स्टॉप लिमिट को मूव करते जाएं और अपने 25% कोइंस 50% कोइंस सेल कर दें। अगर दोबारा नीचे आएगा तो अगर आपका मूड बने तो इसके अंदर दोबारा री एंटर हो जाइएगा, अपना DCA कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे। अगर आपका दिल नहीं करे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर दोबारा एंट्री लेने की। लेकिन मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि बाइनेंस क्योंकि इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है तो ये किसी वक्त भी आप लोगों को जो है वो आपकी सोच के बरक्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। ठीक है, और सप्लाई को कम करने का एक ही तरीका कि बर्निंग मैकेनिज्म को ऐड किया जाए, और जब भी बर्निंग होती है आपको इसके अंदर बुलिश देखने को मिलता है। और अभी भी जो बर्निंग देखने को मिली उसके हिसाब से आप लोगों ने बुलिश भी जो है वो लूना क्लासिक कॉइन के अंदर देखा, और इस वक्त तकरीबन 8 से 9% ये दोबारा बुलिश हुआ है, वैल्यू आगे बढ़ी है। ठीक है, और 7 से 8% दोबारा से जो है वो लूना क्लासिक की पब्लिक को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। और आप इसको बुक करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। फॉर लॉन्ग टर्म यही है कि बाइनेंस पे बिलीव रखना है। बाइनेंस क्योंकि इसको सपोर्ट देती है, बर्निंग करती है, तो मज़ीद भी इसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लूना क्लासिक को फॉर लॉन्ग टर्म बाइनेंस जो है वो चलाना चाहता है और बाइनेंस से ही इसका वाली वारिस इस वक्त जो है नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पेपकॉइन के बारे में, और कल ही जो है वो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि पेपकॉइन 135-30 के ऊपर जो है वो आ चुका था और पब्लिक ये सोच रही थी कि लगता है ये मजीद नीचे जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो मेरी मुझे फॉलो करती है वो इसमें से प्रॉफिट बुक कर चुकी है, और उन्होंने यही चीज़ जो है वो बीच में रखी थी कि अगर और आगे बढ़ता जाता तो हम स्टॉप लिमिट को मूव करते जाएंगे और हम अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर गेन करते जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो स्टॉप लिमिट हिट हुआ, वो कॉइन और नीचे गिरा और एक वैल्यू दी, और कल के दिन ही मैंने ये चीज़ की कि क्योंकि मार्केट बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है, बिटकॉइन बुलिश है, और हम लोगों को 3-4 दिन लगातार देखना होगा कि बिटकॉइन क्या मूव लेता है, क्या स्ट्रैटेजी बनाता है। लेकिन बिटकॉइन ने कोई सब्र नहीं किया। एक दिन उसने मार्केट को डंप किया, लिक्विडेट किया पब्लिक को, दूसरे दिन उसने पब्लिक को लॉन्ग पोजीशंस ओपन करके जो है वो लोगों को शॉर्ट पोजीशन के अंदर जो है वो लिक्विडेट किया, और आज आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट वापस से एक छोटी पहले कैंडल ग्रीन थी, कल की बड़ी कैंडल ग्रीन थी और आज की एक छोटी कैंडल ग्रीन यहाँ पे नजर आ रही है। तो मार्केट यहाँ पे बुलिश जो है वो नजर आ रही है, और इस वक्त आप लोग देख लें कि दोबारा से पेपकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश देखने को मेरा 146.50 के जो है वो अराउंड अबाउट आप लोगों को जो है वो यहाँ पे पेपकॉइन बुलिश नजर आ रहा है, और यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 और तकरीबन 15% यहाँ पे बुलिश ओवरऑल जो है वो नजर आया, और इस वक्त जो है वो 11 से 12% बुलिश आप लोगों को पेपकॉइन के अंदर नजर आ रहा है। पेपकॉइन एक बहुत ही चीप प्रोजेक्ट है, और एक माइंडसेट है, ये उन लोगों का प्रोजेक्ट है। वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट ये है कि यार ये प्रोजेक्ट इंतहाई चीप है, अगर मैं $100 का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो अगर इसके अंदर इतना बुलिश आ जाता है 15%, 40%, 50%, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि मुझे बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला जो इससे महंगे प्रोजेक्ट हैं। तो वो एक सोच है। तो हर बंदे की यहाँ पर डिफरेंट सोच है, डिफरेंट जो है वो उसका थॉट्स सोचने का होता है, तो वो उस हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो शिबा इनू के अंदर या पेपकॉइन के अंदर, लूना क्लासिक के अंदर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर आ जाऊँ तो मुझे शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और जो बड़े प्रोजेक्ट है लाइक मैटिक, XRP, सोलाना, ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें क्योंकि बुलिश एक बड़ा चाहिए, यानी कि मुझे $10-12 का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है कि अगर आपके $100 या $150 की इन्वेस्टमेंट है तो आपको अचानक से अगर ये जिस तरह भी बुलिश किया 1-1.5 मंथ में जिस तरह का बुलिश हुआ है, तो आप लोगों को इस टाइम फ्रेम के अंदर ही $200, $300, $500 तक भी प्रॉफिट जो है वो हुआ होगा। तो ये चीज़ जो है वो एक नॉर्मली है कि आप लोग इसको जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चीप प्रोजेक्ट आपको कितना प्रॉफिट देता है, क्योंकि सब कोइंस यहाँ पे बुलिश कर रहे होते हैं, तो आपको उस हिसाब से जो है वो प्रॉफिट लग रहा होता है साथ। और बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर सी बात है डॉलर के साथ डॉलर लगेगा तो वो $2 बनेगा। $1 वाला प्रोजेक्ट है, उसके साथ डॉलर लगेगा तो वो $2 बनेगा, लेकिन $2 अगर पहुंचेगा फिर जो है वो प्रॉफिट है। अगर $2 तक नहीं पहुंच रहा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? कुछ सेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर $1 वाले प्रोजेक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, लाइक जो है वो आपके पास है $1,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया $1 वाले प्रोजेक्ट के अंदर,
$1000 इन्वेस्टमेंट की, तो आपको अगर वो $1 तक पहुंच जाता है, $2 तक पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट 1000 होगा, एक के साथ 1000 होगा, आपको 2000 टोटल वैल्यू होगी, 1000 आपका प्रॉफिट होगा, एक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे होता नहीं है, क्योंकि 1.1 तक चला जाएगा, 2 तक, 3 तक, 5 तक, फिर वो नीचे गिरेगा, तो आपको 1500, 250, ठीक है, $100, $200 मैक्सिमम इतना प्रोजेक्ट प्रॉफिट हो सकता है। ये 1000 वाली वैल्यू तो ये बहुत लंबी है कि $1 पे था और $1 से अचानक $200 तक पहुंच गया, ये तो एक बड़ा फिगर है, बड़ी एक जंप है। तो ये व्यूअर्स जो है वो चीज़ें थी। तो पैप कोइन के अंदर मजीद अगर डंप आता है तो आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से दोबारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने भी इसको होल्ड किया और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो मैंने एक वैल्यू पैप कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके अलावा शिबा इनू, ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो, लूना क्लासिक भी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोग प्रॉफिट बुक करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और जाहिर सी बात है लोगों ने अब जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लाइक 2025 और 2024 के हम लोग देखना चाहते हैं कि प्राइसेस कहाँ तक जंप होती हैं, और ये जो प्रॉफिट होगा ये अनलिमिटेड होगा, आपकी सोच यहाँ पर बंद हो जाएगी, आप देखेंगे कितना प्रॉफिट होने जा रहा है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो जस्ट नेक्स्ट में दोबारा करके अल्लाह हाफ़िज़।